पहाड़, जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? रुकावट, है ना? एक दीवार जैसी। लेकिन क्या हो अगर यही पहाड़ जोड़ने का काम करें? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। और इसका राज छिपा है उन पतले पतले रास्तों में जिन्हें हम कहते हैं दर्रे। तो आज हम भारत के इन्हीं खास पर्वतीय दर्रों की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो सदियों से हमारे देश की जीवन रेखा रहे हैं, व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए और हमारी संस्कृति के लिए भी। तो सवाल उठता है कि ये दर्रा आखिर है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है। दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक संकरासा रास्ता, बस। लेकिन इसे ऐसे समझिए, ये कोई बड़ी खुली हुई घाटी नहीं है। ये तो एक तरह का एक नेचुरल गलियारा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे कुदरत ने खुद ही इन ऊंचे ऊंचे मुश्किल पहाड़ों के बीच से काट कर बना दिया है, ताकि लोग और सामान आ जा सकें। तो चलिए अपनी इस यात्रा का नक्शा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों से। फिर वहां से हम चलेंगे देश के उत्तर पूर्वी कोने में, पूर्वोत्तर के गेटवेज को देखेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे दुनिया की छत पर, यानी हमारे महान हिमालय की ऊंची ऊंची सड़कों पर। तो ये हमारा सफर होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी रुकती है प्रायद्वीपीय भारत में। यहां हम बात करेंगे खासतौर पर महाराष्ट्र और केरल के शानदार वेस्टर्न घाट की। देखिए, इन दर्रों को सिर्फ पहाड़ी रास्ते समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो असल में वो आर्थिक नसें हैं, वो आर्टरीज हैं जो देश के सबसे बिजी पोर्ट्स और शहरों में जान फूंकती हैं। यहीं से व्यापार और संस्कृति का लेन देन होता है। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी। यहां से दो बहुत ही अहम दर्रे निकलते हैं जो मुंबई को एक तरह से पूरे देश से कनेक्ट करते हैं। एक है थाल घाट। ये मुंबई को जोड़ता है उत्तर से, मतलब दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता। जरा सोचिए, कितने ही ट्रक, कितना सारा सामान रोज इस रास्ते से गुजरता होगा। और दूसरा है भौर घाट। ये जोड़ता है मुंबई को दक्षिण से, मतलब बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों की तरफ। तो देखा, ये दोनों दर्रे मिलकर मुंबई को वाकई में भारत का सेंटर बना देते हैं। अब थाल घाट और भौर घाट में कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना? तो इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, एक निमोनिक। बस ये लाइन याद रखिए, थाली हमेशा ऊपर रखी जाती है। थाली से बना थाल घाट, और ऊपर का मतलब हुआ उत्तर। हो गया ना आसान? थाल घाट मुंबई को उत्तर से जोड़ता है। और बचा भौर घाट, तो भौर मतलब सुबह, जब सूरज नीचे की तरफ होता है, तो भौर घाट मुंबई को नीचे यानी दक्षिण से जोड़ता है ना कमाल की ट्रिक? चलिए अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, मसालों की धरती, केरल। यहां पर एक बहुत मशहूर दर्रा है, पाल घाट। ये केरल के पोर्ट सिटी कोच्चि को तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल हब कोयंबटूर से जोड़ता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो दो अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। और फिर बिल्कुल भारत के दक्षिणी सिरे पर हमें मिलता है सिनकोटा दर्रा। ये भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी रास्ता है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई के प्राचीन मंदिरों वाले शहर से कनेक्ट करता है। सच में एक बहुत ही खास जगह। तो दक्षिण भारत के बाद अब रुख करते हैं देश के उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ की हरियाली, यहाँ का कल्चर, सब कुछ बहुत अलग और रहस्यमयी है। ये इलाका सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ के दर्रे हमें सीधे हमारे पड़ोसी देशों से जोड़ते हैं। तो बात करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ खास दर्रों की। मणिपुर में है तुजू दर्रा। ये सीधे सीधे म्यांमार जाने का मेन गेटवे है। यहीं से ट्रेड और कल्चर का आना जाना होता है। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बोमडिला दर्रा है जो हमें बेहद खूबसूरत तवांग वैली तक ले जाता है। ये बौद्ध संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इसी तरह दिफू और यांग्याप जैसे दर्रे भी हैं जो अरुणाचल के बिल्कुल पूर्वी कोने पर हैं। ये जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं ना, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि अरुणाचल में इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लीजिए, पूर्वी अरुणाचल के इन दो दर्रों के लिए एक और सिंपल सी ट्रिक। दी से दीपू, य से यंग्याप, बस इतना ही। सच में ये छोटी छोटी ट्रिक्स भूगोल जैसे सब्जेक्ट को भी कितना मजेदार बना देती हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे मुश्किल और सबसे शानदार पड़ाव पर आ गए हैं, हमारा महान हिमालय। यहाँ के जो दर्रे हैं ना, वो सिर्फ रास्ते नहीं हैं, वो तो हिम्मत और जुनून की कहानियां सुनाते हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक रास्तों में से हैं। और यही रास्ते हमारी सेना के लिए और एडवेंचर पसंद करने वाले यात्रियों के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ दर्रे का मतलब ही एडवेंचर है। मशहूर रोहतांग दर्रा,
ये हरी भरी कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति के ठंडे रेगिस्तान से जोड़ता है। और शिप्की ला दर्रा तो और भी खास है, क्योंकि यहीं से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में एंट्री करती है। फिर आता है बारालाचाला, जो ले मनाली हाईवे की शान है। जरा सोच कर देखिए, इन बर्फीले रास्तों पर ड्राइव करना, जहां हर मोड़ पर एक हैरान कर देने वाला नज़ारा इंतजार कर रहा हो। अच्छा, हिमालय और दक्षिण भारत के अलावा एक और बहुत ज़रूरी दर्रा है जो ठीक भारत के बीचों बीच है, बुरहानपुर दर्रा। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। जानते हैं, इसे सदियों से दक्षिण का दरवाज़ा या गेटवे टू द डेक्कन भी कहा जाता रहा है। यही वो ऐतिहासिक रास्ता है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को हमेशा से जोड़ा है, चाहे वो सेनाएं हों, व्यापारी हों या फिर अलग अलग संस्कृतियां। ये दर्रा भारत की एकता की एक जीती जागती मिसाल है। तो हमने दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर और फिर हिमालय तक का सफर तय किया, और इस पूरी यात्रा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों को काटने वाले रास्ते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये भारत के इतिहास की, इसकी इकोनॉमी की और इसकी सुरक्षा की पूरी कहानी खुद में समेटे हुए हैं। ये दर्रे असल में भारत की एक चलती फिरती कहानी है। चाहे थाल घाट से गुजरते वो हजारों ट्रक हों जो देश की इकोनॉमी का पहिया घुमा रहे हों, या फिर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हमारे सैनिक, ये दर्रे भारत की धड़कन की तरह हैं। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है, और आज भी ये चुपचाप हमारे देश को एक धागे में पिरोए हुए हैं। तो बस एक आखिरी बात, अगली बार जब भी किसी हवाई जहाज से पहाड़ों के ऊपर से गुजरें तो एक पल के लिए नीचे उन प्राचीन रास्तों के बारे में जरूर सोचिएगा कि आज इस हवाई यात्रा के ज़माने में भी ये पुराने रास्ते हमारे व्यापार को, हमारी सुरक्षा को और हमारे आज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा रेलेवेंट रहती है।